प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, किसी भी परिजन की मौत के पश्चात उसके कल्याण के हेतु हम क्या कर सकते हैं? बड़ी हैरानगी की बात है। कल तक जो आदमी हमारे साथ परिवार में रहता है ना, तब तक तो हम उसकी भक्ति भी नहीं करते। भक्ति मीन्स उसको श्रद्धा नहीं देते, उसको प्रेम नहीं देते। मैं कई बार कहता हूँ, एक सेकंड में मरने के बाद आदमी में जितने गुण नजर आने शुरू होते हैं ना, उसमें से 10% गुण उसके जीते जी नजर आने शुरू हो जाए ना, तो सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। दुख का विषय क्या है? जीते जी जिस आदमी में हमारे को दोष ही दोष नजर आते हैं, ये स्वार्थी है, ये लोभी है, ये चोर है, इसमें फला बुराई, इसमें एक सेकंड के अंदर ही मरते ही उस आदमी के अंदर हमारे को गुण नजर आने शुरू हो जाते हैं। पागला, इससे पहले अगर इसके अंदर गुण देखे होते ना, तो ना जाने तो कितना कुछ से प्राप्त कर सकता था। और इसी प्रकार से अब क्या है, जिस आदमी को श्रद्धा नहीं दी, प्रेम नहीं दी, जैसी वो मर जाता है तो 1 मिनट में लोग पंडितों से, विद्वान लोगों से, संतों महात्माओं से, गुरुजनों से क्या पूछते हैं कि स्वामी जी, इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनकी मुक्ति का उपाय क्या करें, इनका मोक्ष कैसे होगा। कई बड़े खुश होते हैं, महाराज जी इसकी ना गंगा में मृत्यु हुई है, इसको तो मोक्ष प्राप्त हो गया होगा। अरे पागलो, अरे मूर्खो, उस समय जिस समय वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, जिस समय वो गंगा में डूबकर वो देहांत तो उसका हो रहा था, उस समय उसकी आंतरिक अवस्था क्या थी, उसको कौन कौन याद आ रहा था? क्या उसको अपने माँ बाप याद आ रहे थे, या वो धन्यवाद कर रहा था कि शुक्र है प्रभु, तूने मेरे को गंगा में मेरे को मृत्यु दे दी? क्या किसी को याद आएगा? जो डूब कर जिसको मृत्यु प्राप्त हो रही, वो घबरा रहा होगा या वो थैंक यू कर रहा होगा? जब आपकी भाव में, आपके इमोशंस में शुक्रिया नहीं होगा, तो मुक्ति कैसे मिल जाएगी? दूसरी बात, कई लोग कहते हैं गया जाके मुक्त कर देते हैं। हम ना अपने माता पिता के लिए ना अब गया होकर आए, जो गया सो गया। कोई कहता है आखिरी समय में ना हमारे पिता की हमने दीवा बत्ती कर दी थी, मुक्त हो गए। स्वामी जी, मन को बड़ी शांति मिल रही है, मेरे को लगता है पिताजी मुक्त हो गए। ना जाने तेरे मन को क्यों क्यों शांति मिल रही है, तेरे को कितनी संपत्ति मिल गई है, ना जाने कहाँ का तेरा बाप तेरे लिए व्यवधान पैदा कर रहा था, वो मर गया इसीलिए शांति मिल रही हो। मरे पिताजी, मरी माताजी, मरे घर का बुजुर्ग, और शांति तेरे को मिल रही है और मुक्ति उसको मिल जाएगी, कैसे संभव है? 1 मिनट में जो आदमी की मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति के लिए, उसके मोक्ष के लिए, उसकी गति के लिए उपाय किए जाते हैं, हरिद्वार जाके, गया जी जाके, कुरुक्षेत्र जाके। लेकिन ये नहीं विचार करते जो मैं जीवित हूं मेरी मुक्ति कैसे होगी। जो मर गया, मरने के बाद उसकी मुक्ति वो साथ ले गया, उसके बंधन वो साथ ले गया, उसका जन्म होना या नहीं होना वो साथ ले गया। अगर मृत्यु के पश्चात किसी की मुक्ति हमारे हाथ में हो, तो फिर सारी जिंदगी को पुण्य कर्म करने की जरूरत नहीं। जो मर गया उसकी मुक्ति के उपाय के लिए मत सोचो, उसका तो ये सोचो ठीक ढंग से अंतिम संस्कार कैसे करना है। फिर दूसरी बात, कोई आदमी मर जाता है, पिताजी मर गए, पति मर गया, पत्नी मर गई, को मर गया, उसको रोना आसान है। अरे उसको रोने से अच्छा उसके लिए कोई शुभ कर्म करो, उसके नाम का किसी को कोई अन्न दान करो, कोई वस्त्र दान करो, उसके नाम की कोई संस्था बनाओ। अगर आपकी कैपेसिटी, आप कैपेबल हैं, आप समर्थ्यवान हैं, तो उसके कल्याण के लिए कुछ ये करो। उसके लिए रोना आसान है, लेकिन अपना कल्याण आपके अपने हाथ में है। आप अगर चाहते हैं उसकी मुक्ति कैसे हो, ये असंभव है, कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता। मुक्ति आपके अपने हाथ है। आप वर्तमान में सोचो, मैं मुक्त कैसे हो सकता हूं? ना आए दी खुशी, ना गए दा गम, वो मुक्त है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर, वो मुक्त है। मुक्ति अपनी का प्रयास करना है, वो किया नहीं। और जिसकी मुक्ति तुम कर नहीं सकते उसके लिए प्रयास कर रहे हो, ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। ओम